ईरान की अमेरिका को सीधी धमकी। एटमी डील पर अमेरिका की हर दिन एक नई शर्त है। सर्वोच्च लीडर खामेनी ने कहा, पहले वो परमाणु निरस्त्रीकरण को कहेंगे, फिर वो दूसरा विषय सामने लाएंगे, ये कहा जा रहा है। और अब जो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हर हाल में ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा, बंद करना होगा, खत्म करना होगा। ट्रंप को खामेनी का जवाब क्या है? हम पर हमला तो विनाश होगा। खामेनी ने क्या कहा, पहले ये देखिए। वो हमें एटमी वेपन हटाने को कहेंगे, फिर पूछेंगे आपके पास मिसाइलें क्यों हैं। हम मिसाइलें हटाएंगे तो दूसरा विषय फिर लेकर आएंगे, फिर कहेंगे गाजा, हिजबुल्लाह, हमास का समर्थन क्यों करते हो। हम उनका कहना मानेंगे, पीछे हटेंगे, वो दूसरा विषय लेकर आ जाएंगे। अब मायने क्या है? अयतुल्लाह खामेनी के मुताबिक अमेरिका से एटमी डील संभव नहीं है। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए बहाने लगातार ढूंढ रहा है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तय है? यह अपने आप में बड़ा सवाल। ओपी तिवारी सर, सवाल यह है, इंडिकेशन आपको क्या मिल रहे हैं? क्या कोई पॉजिटिव साइन आपको मिल रहा है कि रोम वार्ता में कुछ हो सकता है, या फिर इसके बाद अब सीधे युद्ध होने वाला है? करुणा, युद्ध की प्रॉबिलिटी को नकारना तो संभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें दो पर्सपेक्टिव से मैं बात करना चाहूँगा। अमेरिका ईरान पर प्रेशर बना रहा है। अमेरिका को क्या चाहिए, इजराइल को क्या चाहिए? ये जो तीन टेररिस्ट ग्रुप हैं, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, इन तीनों की अगर फंडिंग खत्म कर दी जाए और ख़त्म हो जाए तो ये कि शांति, थोड़ी शांति की तरफ आगे बढ़ सकता है। ये एक मेरे ख्याल से अमेरिका का पर्सपेक्टिव अवश्य होगा कि इसको डरा के, धमका के और ईरान को इनडायरेक्टली फोर्स करे कि इनको मत दे। हूती तो बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज इस ऑर्गेनाइजेशंस में ना कोई डिसिप्लिन नहीं होता। भले टॉप लीडर एग्री कर जाए हम कुछ नहीं करेंगे, बट लोअर कैडर होता है, वो किसी शिप पे भी कहीं अटैक कर सकता है। वो मेजर जो सी रूट है बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए अमेरिका और पूरा देश हूती के बारे में ज़्यादा चिंतित है और हूतियों को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरीके से अगर ये इंडिकेशन है रशिया, अमेरिका की तरफ से ईरान को कि आप सपोर्ट करें। ईरान में भी जो टॉप लीडरशिप है, थोड़ा चेंज जो आया था उसमें एक प्रगतिशील आगे बढ़ने की एक इच्छा जाहिर की थी और चाहते भी है। ईरान भी नहीं चाहता कि हम लड़ाई करें, क्योंकि उसने इराक को देखा हुआ है, इराक की कैसी हालत हो गई थी। तो उस तरीके से हो सकता है एक समावेश हो और एक अंडरस्टैंडिंग पहुंचे, अच्छी तरीके से पहुंचे, थोड़ा आगे बढ़े। तो ईरान को दबाना भी जरूरी है, और जो खामेनी अभी जो अपना तीन शक जो पैदा कर रहे हैं अत्यंत आवश्यक है। अमेरिका इसी तरीके से आगे बढ़ता है। जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप बोल रहे हैं, इंडिकेशन दे देते हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीने से जो भी हो रहा है विश्व में, हमने देख लिया है कि वो क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यही है कि तीन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अमेरिका अकेले नहीं है, इसमें इजराइल का बहुत महत्वपूर्ण इन्वॉल्वमेंट होगा। इजराइल सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है इन ऑर्गेनाइजेशन से, तो इजराइल इस एस्पेक्ट में इनके साथ पूरी तरीके से पक्ष में होगा और सहमत होगा, अमेरिका के साथ होगा। तो हो सकता है कि अगर ये ईरान इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को फंड करना अगर बंद कर दे, और ये जिस तरह का हमास का थोड़े पहले न्यूज़ आई थी, आपने कवर किया था कि हमास में एक समझौता की तरफ आगे बढ़ रहा, तो जितनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है सबसे महत्वपूर्ण होता है टेरर फंडिंग। बिल्कुल, टेरर फंडिंग कर कौन रहा है? पहले अमेरिका के भी कुछ डिस्कंटर लोग कर रहे थे, अभी कुछ दूसरे लोग कर रहे हैं। लेकिन जो दबाव बनाने की रणनीति है वो लगातार जारी